नाजरीन, वो जगह जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, क्या आप जानते हैं कि ये जगह आजकल कहाँ है? और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वो गार जहाँ आप अलैहिस्सलाम ने अहले सदूम की तबाही के बाद पनाह ली थी। आज की वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। नाजरीन, मुहक्किकीन के मुताबिक वो मकाम जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी आजकल उर्दन और फ़लस्तीन के बॉर्डर पर बहरे मुर्दार या डेड सी के साहिल पर वाक़ है। आजकल यहाँ पहाड़ों और चट्टानों पर मुश्तमिल खंडरात वाक़ हैं। उर्दन के इस इलाके में जो पहाड़ वाक़ हैं वो नमक के बने हुए हैं। इसी मकाम पर पहाड़ की चोटी पर पत्थर का एक मुजस्मा मौजूद है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का मुजस्मा है, जिसे कौम लूत की तबाही के दौरान अल्लाह ताला ने पत्थर का बना दिया था। नाज़रीन, सदूम और अमूरा उन 5 बस्तियों में से हैं जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में अपनी बदअमालियों की वजह से खुदा के अजाब का शिकार हुई। इन पर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, आग बरसी और फिर वो ज़मीन में धंस गईं। आज बुहिरे मुर्दार इसी अजाब इलाही की निशानी की सूरत में ज़मीन पर उन बस्तियों की तबाही की याद जिंदा रखे हुए है। नाज़रीन, सदूम, अमूरा, ओमा, खिबान और नफ़र नामी इन 5 बस्तियों में से सिर्फ नफ़र के बारे में बताया जाता है कि इसके खंडरात खुश्की पर पाए जाते हैं, जबकि बाकी चारों बस्तियां पहले उल्टा दी गईं और फिर उन्हें बुहिरे मुर्दार में गर्क कर दिया गया। उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान बहरे मुर्दार के किनारे जनूबी हिस्से में ही सदूम और अमूरा की सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ मौजूद थीं। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ थी और पानी की फरावानी की वजह से खेती बाड़ी खूब होती थी। हर किस्म के फलों, सब्जियों और बागात की कसरत थी। यहाँ के बाशिंदे खुशहाल थे और ज़िंदगी की हर आसाइश उन्हें मयस्सर थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को उन्होंने भुला दिया था। तकब्बुर से उनकी गर्दनें अकड़ गई थीं। तमाम मखलूक के लिए पैदा किए गए वसाइल को वो अपनी मलकियत समझते थे और उस पर अपना हक जिताते थे। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने कौम लूत का जिक्र करते हुए 2 बातों की बतौर ख़ास निशानदही की है। एक ये कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने और उन पर नाजिल होने वाली आसमानी तालीमात को कबूल करने से इनकार कर दिया था, और दूसरी ये कि वो हम जिन्स परस्ती की लानत का शिकार हो गए थे। हत्ता कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कौम की तबाही की खबर देने के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते आजमाइश के तौर पर खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए तो पूरी कौम उनके गिर्द जमा हो गई। अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपने मेहमानों की इज़्ज़त बचाने के लिए बसद हसरत ये कहना पड़ा था, अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में बात को समझने वाला एक आदमी भी मौजूद नहीं है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फरिश्तों की हिदायत के मुताबिक अपने मुतल्लिकीन के हमरा सदूम से रात के वक्त निकल कर ज़गर नामी मकाम पर पहुँच गए थे। सुबह के नज़दीक एक हौलनाक आवाज़ बुलंद हुई और अहले सदूम के हवास बाख्ता हो गए। आसमान से उनके ऊपर कंकर और पत्थर बरसाए गए और तमाम बस्तियां उनके मकीनों समेत उलट दी गईं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमराह जिस मकाम पर मौजूद थे वो अज़ाब इलाही से महफूज रहा। नाज़रीन, गार लूत बुहिरे मुर्दार के जनूब में वाक़ साफ़ी नामी इलाके में आसार कदीमा का एक मकाम है। ये गार साफ़ी के शुमाल मशरिक में 2 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी ढलवान पर वाक़ है जो कभी बुहिरे मुर्दार के जनूबी सिरे पर नज़र आता था। इस गार में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने गांव सदूम की तबाही के बाद पनाह ली थी। आजकल इस गार की जगह पर एक खानकाह मौजूद है जिसके अंदर गार वाक़ है। नाज़रीन, जब कौम लूत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब नाजिल हो रहा था तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के शहर हेब्रोन में मुकीम थे। ये शहर सदूम से थोड़े से फासले पर वाक़ था। जिस वक्त ज़लज़ला या साइका के ज़ेर असर कौम लूत के शहरों को आग लगी तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हेब्रोन के करीब खड़े हुए थे और शहर से जो धुआं उठ रहा था उसे अपनी आँखों से देख रहे थे। नाज़रीन किराम, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी तहकीकी वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।